हंस सुता को सुंदर करव और कदमन की छाई मोहि ब्रज अत्यंत भावुक होकर के भगवान ने ब्रज का वर्णन किया। मित्र उद्धव जब जमुना जी का पावन पुलिन और कदम की वह वृक्ष की छां ब्रजवासियों का वह मित्र प्रेम याद आता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे होश ही नहीं रहता मैं कहाँ हूँ। सती बोले प्रभु आप ऐसी बात कर रहे हो, आप सच्चिदानंद घन हो, अपने आनंद स्वरूप का स्मरण करोगे, रोने धोने की मोह ममता पूर्ण बातें क्यों करते हो। जब भगवान को ही उपदेश देने का प्रयास किया उद्धव जी ने, भगवान ने कहा मुझे मत दो, ये उपदेश तो उन गोपियों को जाके दो, क्योंकि मित्र प्रेम अन्योन्याश्रित होता है। जो प्रेमी मुझे याद करते हैं हो ही नहीं सकता कि मैं उन्हें याद न करूं, मेरा मन बरबस खिंच जाता है। ये तो गोपियां मुझे भूल जाए तो मैं भी उन्हें भूल पाऊंगा। तुम जाकर उन्हें समझाओ कि मुझे छोड़ के वो ब्रह्म में अपना मन लगे। उद्धव जी बोले अभी गया। भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा करके उद्धव जी को भेजा। भगवान बोले इस पीताम्बर को सब पहचानते हैं, देखते ही पहचान जाएंगे कि तुम मेरे हो, तभी तुमसे बात करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं करेगा। अपने वस्त्रालंकार पहना करके भगवान ने विदा किए उद्धव। उद्धव जी रास्ते में सोचते जा रहे हैं, वृंदावन आते हो गोपी बालों को क्या समझाऊं, पढ़े लगे तो है नहीं, गैया चराने वाले वाला, गोबर खापने वाली गोपियां, उन अशिक्षितों को वालों को मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, मेरे वेदांत की निष्ठा, मैं साक्षात देवगुरु बृहस्पति का चेला हूं, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, मेरी भाषा को भी कोई नहीं समझ पाएगा। वहां जब मैं वेदांत का महावाक्यों का वर्णन करूंगा, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, इन सब महावाक्यों को जहद अजहद लक्षणा व्यंजना के द्वारा समझाऊंगा और समझेगा। चलो देखता हूं, गोविंद ने भेजा है। वहां जाकर के जब ब्रजवासियों का दर्शन किया और नंद भवन में प्रवेश किया, नंद बाबा की दूर से दृष्टि पड़ी, पीताम्बर पहचान लिया, दौड़ पड़े। पीताम्बरधारी कृष्ण समझ करके तुरंत उद्धव को हृदय से चिपका लिया। नंदा प्रीता परिस्वज्य वासुदेव जिया, मेरा वासुदेव कृष्ण आ गया। नंद बाबा ने जिस प्रेम और वात्सल्य से भर के उद्धव जी को छाती से लगाया, उनके अंग संग स्पर्श पाकर के इतने रोमांचित हो गए उद्धव, उनके सारा ज्ञान बह गया, उनकी ज्ञान की पोटली खुल गई। उद्धव जी ने जब नाम लेके प्रणाम किया तब नंद बाबा सावधान हुए। अरे ये तो कोई कन्हैया का बेटा हुआ, उनका कोई मित्र मालूम पड़ता है। हाथ पकड़ के भीतर गए, आसन दिए, भोजन खवाए, सेवकों से चरण दबाए और फिर राजी खुशी कन्हैया की पूछी, इधर उधर की सबकी राजी खुशी पूछी, क्योंकि नंद बाबा जानते हैं कि एक बार कृष्ण की चर्चा छिड़ गई तो फिर कोई चर्चा नहीं हो पाएगी, इसलिए व्यावहारिक चर्चाएं पहले पूरी करें। भैया हमारे मित्र वसुदेव कुशल से तो हैं मथुरा में, अच्छा हुआ पापी कंस मर गया तो सारे यादव सुखी हो गए होंगे। उद्धव जी ने कहा बाबा तुम्हारे लाला ने कंस को मार के सबको सुखी कर दिया। नंद बाबा बोले अरे उद्धव तुम कैसी बात करो, मेरो कन्हैया भला कंस को कैसे मार सके। उद्धव जी ने कहा कन्हैया ने कंस को नहीं मारा तो किसने मारा। नंद बाबा बोले भैया कंस को किसी ने नहीं मारा, कंस को अपने पापों से ही मर गया। देखो कन्हैया तो बड़ा, मेरा लाला बड़ा भोला भाला है, वो तो मामा मान करके मिलने के लिए भागा और मामा
से मिलने के लिए सिंहासन पर ही चढ़ गया, पर उस दुष्ट पापी कंस के मन में पाप था। वो कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा। भगवान की कृपा देखो कि धक्का लग के दोनों ही नीचे गिरे, और न जाने कैसे कंस नीचे गिरा, कन्हैया उसके ऊपर गिरा, तो लाला तो मेरा बच गया, कंस मर गया। उसके पाप ने ही उसे पटक के मार दिया। कन्हैया बेचारा क्या मारेगा किसी को। दृष्ट्या कंसा हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मना। स्वेन पाप्मना हतः कंस, अपने पाप से कंस मरा। नंद बाबा का इतना दृढ़ वात्सल्य है कन्हैया के प्रति कि भले को कितना भी ऐश्वर्य देख रहे हैं, उन्हें तो अपना लाला ही दिखाई पड़ता। चाहे वो गोवर्धन को डाले, चाहे वो कंस को मार दे, सारी घटनाएं नंद बाबा की आंखों के सामने हुई। फिर भी कहते हैं ये सब भजन को प्रताप है, भगवान की कृपा है, इसलिए कन्हैया करो बच गए। पर भगवान जिसको श्रेय देवनो चाहे वो अपने आप कछु करे, अपने आप ही श्रेय मिल जाए। ये नंद बाबा का दिव्य विशुद्ध वात्सल्य है। सारी रात नंद बाबा से उद्धव जी की चर्चाएं हुई। सवेरा हुआ, गोपियों को पता चला कि वही रथ नंद द्वार पर खड़ा है जिसमें गोविंद गए थे, और ये लगता है अक्रूर बादशाह। दौड़ पड़ी सब गोपियां। अक्रूर आगतः किंवा यह कंसस्य साधकः येन तो मधुपुरी कृष्ण कमलो। अरे हमारे कन्हैया को ले जाने वाला गुरु वह अक्रूर गिरा गया। रथ तो वही है, घोड़े भी वही हैं, और वो अक्रूर नजर नहीं आ रहा। हो सकता है गोविंद को छोड़ने आया हो, वापस लौटाने आया हो, और कन्हैया भी कहीं नजर नहीं आ रही। एक बोली छोड़ बहन, कृष्ण लौटने वाला है, वो महानिर्दयी है। हमारे ब्रज को, वृंदावन को छोड़ के ऐसे भागा है जैसे फल रहित वृक्ष से पंछी उड़ के भाग जाते हैं, जैसे आग लगने पर जंगल को छोड़ के वनचर भाग जाते हैं, जैसे भोजन करके अतिथि घर को छोड़ के चले जाते हैं, जैसे दक्षिणालय के पंडित जी आशीर्वाद करके चले जाते हैं, जैसे अध्ययन करके विद्यार्थी गुरु जी को प्रणाम करके चले जाते हैं, जैसे पुष्प का पराग लेके भौरे उड़ जाते हैं, जैसे धनहीन गणिका धनहीन पुरुष का परित्याग करके वैश्या चली जाती है, जैसे हजारों दृष्टांत दे डाले गोपियों। कितने में एक भौरा गुनगुनाता हुआ राधा रानी के चरण कमल की ओर बढ़ा। राधा रानी को उस भौरे में भी कन्हैया का भेजा हुआ दूत दिखाई पड़ा, तो भौरे सी बातें करते हैं। इसी का नाम भ्रमर जी। मधुपीतम बंधो स्पृशाम्भि सफलज्ञा मधुपीतम बंधो काले कपटी के द्वारा भेजा हुआ है। काले सब कपटी होते हैं, ये हमने अच्छी तरह अनुभव किया। तू भी काला, वो भी काला, तेरे पंख पीले, वो भी पीतांबरधारी है।
तो ये सारे लक्षण उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन खबरदार हमारे चरणों पर स्पर्श किया तो अरे जोड़े पशुओं के 4 पैर होते हैं, मेरे तो 6 पैर हैं, सडनली, इसलिए तू तो ड्योड़ा पशु है। ये गुनगुना के उस गोविंद के गीत हमको मत सुना, हम आज से नहीं जन्म जन्म से तेरे स्वामी कृष्ण को जानती है। हर जन्म में उसने कपट के अलावा और कुछ नहीं किया। मोरा गुनगुन करके गुनगुना रहा था। एक गोपी बोली हमसे पूछना चाहता है कि तुमने मेरे स्वामी से कपटी कैसे कह दिया, तुम्हारे साथ क्या कपट किया बताओ। तो एक गोपी बोली इधर आ मैं बताऊं। मृगयोरेव कपीन्द्रम विद्यते लोकधर्मा, पता है तेरा स्वामी कितना कपटी है। क्षत्रिय शिकार करते हैं शेरों का, बंदर का कोई शिकार करता है क्या? और तेरे इस स्वामी ने, बाली सुग्रीव दोनों सगे भाई थे, भाइयों में थोड़ा मनमुटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, अलग अलग हो गया, पर तेरे इस स्वामी ने सुग्रीव को सखा बना करके छुप करके पेड़ की ओट में से उस बेचारे बाली बंदर का शिकार कर दिया। तू बता, ये कपट नहीं तो और क्या था? बंदर का कोई शिकार करेगा भला? दूसरी बोली इधर आ मैं भी सुनाऊं एक कथा, तू सुना। ये बहन इसने हमेशा हर जन्म में स्त्रियों के साथ धोखा दिया, तुझे कैसे पता? तो देखो ना बेचारी सुगन का, इनकी सुंदरता पर रीझ गई, इतना सुंदर मेकअप करके इनसे शादी करवाने आई, इतने प्यार से विवाह का प्रस्ताव रखा और इस कपटी ने उसको नकदी करके भगा दिया। स्वयं विवाह किया नहीं, दूसरे के मतलब की छोड़ी नहीं। अब तू बता, प्रेम करने वाली कोई स्त्री से कोई ऐसा क्रूर व्यवहार करेगा जो इस कपटी ने किया? स्त्रियां मत करते विरूपा स्त्री तीसरी बोली इधर आ मैं भी सुनाऊं एक कथा। बले मापे बले मत्वा ये तेरा स्वामी बोना बन के बलि के दरवाजे पहुंच गया, 3 चरण भूमि का संकल्प करवा के फिर ऐसे लंबे चौड़े हाथ पैर पसारे कि बेचारे का सब लूट गया। अब तू बता भोले, किसी दुकानदार से जाके कहो भैया ये कपड़ा क्या हिसाब है, उसने कह दिया 1000 रुपया मीटर का, तो ठीक है 3 मीटर नाप दो हमारे लिए। और जैसी नापने का नंबर आया तो लंबा चौड़ा मीटर निकाल के कहो हम किससे नापेंगे। बताओ कोई दुकानदार मानेगा? अरे भाई इस मीटर से नापना था तो पहले मीटर दिखा के सौदा करते। सौदा हुआ किसी मीटर से और नापने के समय दूसरा मीटर। जब 3 चरण भूमि मांगी तो नन्हे नन्हे चरण थे बोने, और नापने का नंबर आया तब देखो कैसे हाथ पैर पसार दिए। ये नंबर 1 का कपटी है, इसने हर जन्म में कपट किया है सकी, इसलिए ऐसे कपटी की चर्चा ही नहीं करना चाहिए। रखा जैसी भौरा उड़ने लगा एक बोली ये तो नाराज हो गई, तो बार बार उसे पुनः पुकारने लगी। अब इस प्रकार बड़ा ही अद्भुत प्रेम से शब्द शब्द में गोपियों का दिव्य अनुराग उस गीत में कर रहा है। इस गीत को सुन सुन के उद्धव जी बावले हो, अरे राम राम, मैं इन गोपियों को तो जरी हमार वाले नहीं समझता, अनपढ़ समझता, पर ये तो वो जानती हैं जो हम लोग भी नहीं जानते, जिन्हें पता है कि श्री कृष्ण कोई और नहीं, वे राम जी ही श्री कृष्ण हैं, वे वामन ही श्री कृष्ण हैं, भगवान विविध रूपों में अवतीर्ण हुए हैं। गोपियां भगवान के प्रत्येक अवतारों का रहस्य जानती हैं, इसलिए गोपी गीत में भी गोपियों ने रहस्य उद्घाटन किया। नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्म से, तुम केवल यशोदा गोपी के बेटा नहीं हो, समस्त देहधारियों के अंतर्यामी हो। ये रहस्य जानती हैं गोपियां, सर्वज्ञ हैं। ये गोपियों का जब स्वरूप उद्धव जी के सामने प्रकट हुआ, उद्धव जी चरणों में गिर पड़े गोपियों के, गोपियों की चरण रज माथे से लगाने लगे, सारा ज्ञानाभिमान विगलित हो गया उद्धव जी।
उद्धव जी से भगवान ये विषय को लेकर के गोपियों से खूब सारा संवाद चला। 6 महीने तक चर्चा होती है, न गोपियों को होश न उद्धव को। 6 महीने तक ब्रज में रहे। गोपियों को उद्धव उपदेश देने का प्रयास करते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में। देवियों, श्री कृष्ण केवल नंद के लाला नहीं है, वो घटघटवासी व्यापक ब्रह्म है। हमारे भीतर भी है, तुम्हारे भीतर भी है। भीतर के कृष्ण को पहचानो तो कृष्ण का कभी वियोग नहीं होगा। गोपियां कहती हैं उद्धव, उद्धव तुम हमको आकर ये सुना रहे किसका संदेश, बुला रहे क्यों मिथ्या कहकर, प्रियतम कहाँ गए परम। तो क्या बातें कर रहे हो उद्धव? हमारे कन्हैया गए कहाँ? तो वो खड़े थे। वो एक कदम के सघन वृक्ष को देखकर गोपियों को उसी में कन्हैया नजर आया। उद्धव जी चारों तरफ दृष्टि घुमा रहे, उन्हें कोई समझ में नहीं आ रहा। और गोपियां कहती हैं वो खड़े, देखो तो देखो कैसे मधु मुस्कुराते नंद किशोर, खड़े कदम मूल अपलक वे झांक रहे हैं मेरी ओर। देखो कैसे मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। उद्धव जी समझ गए इनकी तो दृष्टि में ही कृष्ण बैठे। जित देखो तित श्याम श्याम कुंज वन जमुना श्याम, श्याम गगन घन घटा समरंगन में श्याम नहीं है, लोग कहते यह बात नहीं है, मैं बोली की लोग नहीं की, श्याम कलिया मदन श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नर देवन की कौन कथा है, अलग ब्रह्म छवि श्याम है। जित देखो तित श्याम। गोपियों की प्रेम विचित्र अवस्था है। विरह में संयोग का अनुभव उन्हें होता है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम को हमें श्याम ही सौंपाम है। श्याम ही ये श्याम जी श्याम में नाही किए, आधी की दात्री आधार श्याम नाम है। श्यामवती श्यामवती श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय भोरे, पाती लेके आए दौड़े, तेरो जोग कहाँ के यहाँ रोम रोम श्याम है। जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। गोपियों का यह उच्च कोटि का दिव्य प्रेम देखकर उद्धव जी प्रेम विभोर हो गए। 6 महीने के बाद थोड़ा सा होश आया कि अरे मैं तो इन्हें समझाने आया था, लौटते भी जाना है, तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। तब होश में आकर के ब्रज को माथे से लगा के प्रभु से प्रार्थना करने लगे। आशा हो चरण हे प्रभु, जन्म जन्मांतर में जो भी पुण्य किए हों, एक ही फल मांगता हूँ कि जब भी जन्म मिले तो श्री धाम वृंदावन, भले ही फूल लता औषधि बना देना, पर जो भी बनूं तो वृंदावन धाम में ही जन्म लेंगे। सुख फिर भ्रमण किया,
श्रुतियाँ जिसका निरूपण करती हैं वो परमात्मा इन गोपियों के आगे पीछे भागता है, कण कण में उसी परमात्मा का ये दर्शन करती है। वृंदावन की रज को आप ध्यान से देखें, श्याम और श्वेत वर्ण की वह ब्रज रज, ऐसा लगता है जैसे ब्रज के कण कण में श्री राधा और कृष्ण का नित्य विहार हो रहा है। कण कण में राधा कृष्ण विराजमान है। श्याम रज घनश्याम का स्वरूप धारण किए है और चमकती हुई धवल उज्ज्वल जो रज है वो माने वर्षमान नंदनी राधा रानी के रूप में विराजमान। ऐसी ब्रज रज में लोट पोट उद्धव घर पहुंचे मथुरा। दूर से ही देखकर भगवान ने कहा, आओ आओ ज्ञानी जी महाराज। ऐसा कौन सा वेदांत का प्रवचन दिया जो 6 महीने तक उपदेश देते रहे? उद्धव जी बोले, बात मत करो कृष्ण, तुम कितने निर्दयी और निष्ठुर हो कि आज मुझे पता चला ब्रज में जाकर। भगवान बोले, अरे राम राम, तुम्हारी की भाषा में तो ऐसी भाषा बोल रहे हो भैया, तुम तो पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या हो गया उद्धव? पहले ये बताओ, ब्रज में सब राजी खुशी तो हैं, गोपी ग्वाल सब आनंद से तो हैं, किस किस से मिले वृंदावन में ये तो बताओ। और उद्धव कुछ नहीं बता सकता। उद्धव जी को जब दिव्य प्रेम में डूबे हुए प्रभु ने देखा, जान गए कि अब ये ज्ञानी जी है। ज्ञान की चादर गुदड़ी बन गई। आज भी वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी मौला और ऐसे प्रेम में पगे उद्धव को भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर के अलौकिक वृंदावन का दर्शन कराया। अदृश्यन चरण चक्षुषा, इन चरण चक्षुओं से वह अलौकिक वृंदावन दिखाई नहीं पड़ता। श्री स्वामी हरिदास महाप्रभु जैसे रसिक संत या गोविंद की महती कृपा हो तब अलौकिक वृंदावन का दर्शन होता है। जिस उस अलौकिक दिव्य धाम में आज भी अनेक ऋषि महर्षि गुप्त रूप से छुप करके भजन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जहां आज भी भगवान का नित्य महारास हो रहा है। महाप्रलय में भी जो अलौकिक वृंदावन नष्ट नहीं होता, क्योंकि नित्य है, अविनाशी है। भगवान का महारास भी नित्य है। ऐसे उस अलौकिक वृत्त का दर्शन करके मुक्त हो गए, दर्शन हो गए उद्धव जी। और ऐसे प्रेमी उद्धव को साथ में लेके भगवान कुब्जा पर कृपा करने गए और एक दिन अर्जुन जी के आनंद को भी पावन बनाए। इसके साथ ही 10 स्कंद का पूर्वार्ध संपन्न हुआ, जिसमें 49 अध्याय थे। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध 5 मिनट में ठाकुर जी की फटाफट शादी भी कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। महाराज जी आज्ञा हो कल करें जैसे आपको 5 मिनट में विवाह कर ही देते हैं, क्योंकि राम जी के विवाह में 6 महीना लगे। कन्हैया का विवाह तो चटमंगनी पट विवाह करते हो। भगवान मथुरा में निवास किए, परंतु कंस के मरने पर उसका ससुर जरासंध रुष्ट हो गया, हमला किया 17 बार मथुरा पर, भगवान ने हरा दिया। 18वीं बार जब आक्रमण किया तो नारद जी ने उससे पहले कालयवन को भेज दिया। कालयवन को दौड़ा के भगवान ने मुकुंद महाराज की दृष्टि से भस्म कराया। और जैसे 18वां आक्रमण जरासंध का हुआ तो भगवान रणछोड़ बन के भाग लिए, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, पहाड़ में आग लगवा दी जरासंध ने। भगवान ने छलांग मार के दादा के साथ समुद्र में चल करके एक टापू पर विशाल पुरी का निर्माण करवाया और द्वारकापुरी बसा करके भगवान द्वारकाधीश बन के विराजमान हो गए। और द्वारकाधीश की प्रथम विवाह भगवान ने महाराज भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी जी से संपन्न किया। राजासी भीष्मको नाम भीष्मक महाराज की इकलौती बेटी रुक्मिणी
बेटा है 5, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, 5 की इकलौती बहन। एक दिन 5 पुत्रों से परामर्श लिया पिता ने, क्यों ना अपनी बेटी का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण से कर दे। क्या विचार है? बड़ा बेटा नाम सुनते ही बिगड़ गया। उस भगोड़े रणछोड़ के साथ में अपनी भगिनी का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। पिताजी आप बुढ़े हो गए, आराम कीजिए, मैं करूंगा विवाह धूमधाम से अपनी बहन का किसी अच्छे सुंदर वर के साथ। ठीक है बेटा, तुम करो। बड़ा बेटा गया और शाम को घर आके कहता, पिताजी परसों बारात आ रही है। कहाँ से? बोले मेरा बहुत अच्छा मित्र है शिशुपाल, मैंने उससे कह दिया तुम दूल्हा बन के आ जा। ठीक है बेटा, को अच्छा लगे करो। और रुक्मिणी को जब समाचार मिला तो भाभी जी से होती हुई बोली, भाभी जी भैया ने क्या कर दिया, मेरे मन मंदिर में तो मुरली मनोहर माधव रहते हैं और भैया ने तो कोई और संबंध कर दिया। मेरा जीवन श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का नहीं हो सकता, ये पक्का मेरा संकल्प। भाभी जी ने कहा तो बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, जल्दी कुछ कर। क्या करूं? कुछ ना बने तो पत्र ही लिख के डाल। रुक्मिणी ने दिव्य प्रेम पत्र 7 श्लोकों में लिख करके ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने दौड़ के द्वारकाधीश के दरबार में पत्र दिया। भगवान ब्राह्मण को हाथ पकड़ के अंतःपुर में भीतर ले गए, स्नान करा के नए कपड़े पहनाए, बढ़िया खीर मालपुआ रबड़ी खिलाई। प्रसन्न होकर के ब्राह्मण जब तृप्त हुए तब भगवान बोले, अब बोलिए कहाँ से आए। पंडित जी ने पत्र थमाते हुए कहा, पढ़ लीजिए, सब पता चल जाएगा। भगवान बोले, तो आप ही पढ़ दीजिए। बोले महाराज आपका प्राइवेट पत्र है, आप ही पढ़ लो, दूसरे का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान बोले, ब्राह्मण मेरे इष्ट हैं, मैं ब्राह्मणों से कभी कोई रहस्य छुपाता नहीं, इसलिए मैं चाहूंगा आपकी वाणी से ही मैं ये पत्र सुनूं। तब तो ब्राह्मण गदगद हो गए, तब भगवान को पत्र सुनाने लगे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विष्णकर्ण विमलैः हरभूमिधरा। रुक्मिणी लिख रही है, हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, मैंने कभी नहीं देखा आपको और इतना सुना है आपके बारे में कि आप मेरे हृदय में विराजमान हो गए। पत्र इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि परसों ही मेरा हाथ थामने कोई और आ रहा है। शेर के भागों को गीदड़ उठा के न ले जाए, इसलिए आप जल्दी आइए, मेरा हाथ थाम के मुझे यहाँ से ले जाइए। परंतु इतना कह देती हूँ कि मेरे भैया आपके विरोध में खड़े हैं, मुझे ले जाने के चक्कर में मेरे भाइयों को मारपीट मत करना। उसका उपाय मैंने ढूंढ लिया, बिना झगड़े के सारी बात बन जाएगी। क्या? विवाह से पहले मैं माता का पूजन करने दुर्गा मैया गिरजा मंदिर में जाऊंगी, उसी मंदिर में मिल जाना, तो कोई झगड़ा भी नहीं होगा, सारी बात बन जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। यदि आप नहीं आए तो 7 जन्म विष्यात्, 100 जन्म लूंगी और विवाह करूंगी तो सिर्फ आपके साथ, आपकी रुक्मिणी। भगवान को पत्र सुना के पंडित जी बोले, अब बोलिए आपका क्या विचार है। भगवान बोले, पंडित जी अब विचार करने का समय कहाँ बचा है, परसों तो कोई दूसरा आ रहा है, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। तुरंत भगवान ने रथ तैयार किया, घोड़े तैयार किए, पंडित जी को पीछे बैठाया और रथ दौड़ाया। दाऊ दादा ने देख लिया, अरे कन्हैया कहाँ चले भैया, तब तक तो गायब हो गए। दाऊ दादा ने सेवकों से पूछा, जी कहाँ गए हैं? एक सेवक बोला, पंडित जी कुंडनपुर से आए थे, हमने उन्हें मिलवाए थे, अब हाथ पकड़ के पंडित जी को भीतर ले गए, भीतर क्या बातें हुई हमको पता नहीं, बाहर निकले तो उन्हीं के साथ चले गए। जो सुना कुंडनपुर से पंडित जी आए तो कान खड़े हो गए बलराम जी, अरे कुंडनपुर की राजकुमारी का परसों विवाह है, परंतु वहां से निमंत्रण कार्ड तो कोई आया नहीं, फिर ये वहां क्यों गया? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। भगवत दाऊ दादा ने हलकुशल उठाए, थोड़ी सेना साथ में ली और पीछे पीछे चल दिए कुंडनपुर। कुंडनपुर में प्रातः काल पहुंचते ही भगवान पंडित जी से बोले, जाइए रुक्मिणी को समझाइए, मंदिर में तैयार खड़े मिलेंगे, घबराएं बिल्कुल नहीं। पंडित जी ने डंडा घुमाया और चल दिए रुक्मिणी के महल की ओर, और उधर बैंडबाजी के साथ बारात लेके शिशुपाल पहुंच गया। सखियों को पता चला बारात आ गई, चलो चलो बहन दूल्हा का दर्शन करें। सब सखियां दूल्हा का दर्शन करने दौड़ी और रुक्मिणी घबराने लगी, हे विधाता, हे भोले बाबा, ये क्या हो गया, आज मेरा मनोरथ पूर्ण कर दो, हे महादेव।
मैं आपका खूब रुद्राभिषेक कराऊंगी, सभी सोमवार का व्रत रखूंगी। अब तक मैंने जितने भी व्रत उपवास किए हैं सबका फल मुझे आज ही चाहिए। दुर्भगाया नमे धाता नानुकूलो महेश्वर देवी वाग्मुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। सब देवी देवता मनाने लगे। इतने में पंडित जी आते दिखाई पड़े और आने वाले की चाल और चेहरा बता देता है ये काम बना के आ रहा है कि बिगाड़ दो। पंडित जी की मंद मुस्कान देख करके रुक्मिणी जानने लगता है बात पर के भाग करके आई, प्रणाम किया। कहो पंडित जी जल्दी बताओ क्या खबर है? बिटिया खबर तो कुछ नहीं लाए। अरे भगवान तो आपने किया किया ये तो बताओ। पंडित जी बोले घबराओ मत, जिसको खबर भेजी थी मैं उसी को पकड़ के ला रहा हूँ। कितना सुनते उसी के मारे नृत्य करो ठीक रुक्मिणी। पंडित जी ने कहा घबराना मत, मंदिर में तैयार खड़े मिलेंगे। उन्होंने मुझसे कहा ठीक है महाराज। प्रणाम करके ब्राह्मण को विदा किया। ब्राह्मण को नमस्कार से खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद लेकर पंडित जी चले गए। रुक्मिणी ने दिव्य श्रृंगार किया, सखियों के साथ मंगल गाती मंदिर में पहुंची। उधर गुप्तचर विभाग ने शिशुपाल को सावधान किया, महाराज आपके विवाह में खतरा। ऐसा खतरा? बोले हमने नगर के बाहर द्वारकाधीश कृष्ण को खड़ा देखा है, उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। ऐसा ना हो कि आपको बिना दुल्हन के घर लौटना पड़े। अब शिशुपाल घबरा गया, अरे ऐसा हुआ तो मैं तो मुझे दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। जरासंध आदि आए थे, बोले घबराओ मत, हम लोग मुकाबला करेंगे। हजारों सैनिक जो बराती बन के आए थे साथ दौड़ करके गए और जिस मंदिर में पूजा कर रही थी रुक्मिणी, उस मंदिर को चारों तरफ से घेर दिया सैनिकों ने। रुक्मिणी जी ने देवी मां की पूजा करी, मंत्र जाप किया, आशीर्वाद दिया और जैसे ही बाहर निकल के आई हजारों सेना देख करके घबराए। कोई भगवान पत्र में लिख दिया था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, यहाँ तो इतनी फौज बढ़ी है, अब क्या होगा? और विडम्बना तो यह है कि जो हमें लेने आए हैं उनको मैंने देखा भी आज तक कभी नहीं, तो इस भीड़ में कैसे पहचानूं कि कौन है वो मेरे प्रियतम द्वारका नाथ। इसलिए हर चेहरे को रुक्मिणी बड़े ध्यान से टुकड़ देखने लगी, कौन है कहाँ है। परंतु रुक्मिणी का इतना दिव्य रूप है श्रृंगार में कि जो सैनिक देखता है वो टुकड़ चित्र लिखा सा खड़ा रह जाता है, देखता ही रह जाता है। रुक्मिणी अपने प्रियतम को ढूंढ रही है। जिस सैनिक पर रुक्मिणी की दृष्टि टिक जाती है, ठहर जाती है, कहीं ये तो नहीं, वही सैनिक समझ बैठता है हम भी किसी से कम नहीं। बोलो राधे राधे। अचानक दूर रथ में खड़े द्वारकाधीश ने देखा तो समझ गए रुक्मिणी घबराई हुई सी लग रही है, देर करना ठीक नहीं है, ज्यादा ना घबरा जाए। भगवान तुरंत रथ से नीचे उतर के आए और जो सैनिक घेराबंदी करके खड़े थे उन्हीं के संग में खड़े हो गए। सैनिक तो टुकुर रुक्मिणी का मुख चंद्र निहार रहे हैं और रुक्मिणी की दृष्टि अपने प्रियतम को खोज रही है। घूमती हुई दृष्टि रुक्मिणी की जैसे ही द्वारकाधीश से टकराई, जो आंखें चार गई, भगवान ने मुस्कुरा के तुरंत हाथ हिला दिया, घबराओ मत हम ही हैं। जो हाथ हिलाते मन मुस्कुराते माधव को देखा, रुक्मिणी दृष्टि पड़ते ही पहचान गई, यही है मेरे प्राणवल्लभ कृष्ण। तुरंत रुक्मिणी का भय भाग गया, मधुर मुस्कान रुक्मिणी के मुखमंडल पर छा गई। मुस्कुराती रुक्मिणी को देखकर सैनिकों के बचे खुचे हौसले समाप्त हो गए और रुक्मिणी के सन्मुख भगवान सब सैनिकों के बीच में से निकल के पहुंच गए। हाथ पकड़ के रुक्मिणी को अपने रथ में बैठा दिए और सैनिक देखे चले जा रहे। ये कहता है चाल देखो कितनी प्यारी है, दूसरा कहता है बाल देखो कितने विशाल है। वर्णन किए जा रहे हैं और भगवान रथ में रुक्मिणी को बैठा दिए, स्वयं बैठ करके चादर घुमाए, घोड़े हवा में उड़ने लगे। सैनिक बोले वो देखो रथ कितना प्यारा है, अरे घोड़ों की चाल देखो क्या हवा में बात कर रहे हैं। इतनी सुंदर जोड़ी और इतना सुंदर रथ जिंदगी में पहली बार देखने को मिला भाई। जब दूर तक रथ चला गया तब होश आया। एक सैनिक बोला क्यों रे अपन सब क्यों खड़े? दूसरा बोला हाँ किसी काम से तो आए थे, याद नहीं क्या काम था। एक बोला मुझे याद आ गई, हम लोग सब रुक्मिणी की रखवाली के लिए आए थे ना। अरे हाँ तो कहाँ है रुक्मिणी? सखियां तो खड़ी थी, बोली भांग पी के आए थे क्या?
रुक्मिणी तो हो गई उनके साथ, और ये राम राम लेको लेको पकड़ो पकड़ो भागो भागो। अब पीछे से दौड़ लगाई सैनिकों ने, अरे भगोड़े कहाँ भागता है, खड़ा रहे, चिल्लाने लगे। भगवान ने तुरंत रथ मोड़ लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। सैनिकों ने कहा घेर दो चारों तरफ से, चिंता न जाने पावे। इतने में आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने मुड़ के देखा ही हमारी से कितने लगाई, तो देखे दाऊ दादा हनुमान लिए खड़े। भगवान ने दौड़ के प्रणाम किया, दाऊ दादा दंडोत, आप यहाँ कैसे? दाऊ जी बोले लाला हमें मालूम था तुम क्या लीला करोगे, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए। तुम बहू को लेके घर चलो, हम इनका स्वागत करके तुम्हारे पीछे पीछे पहुंचते। भगवान तो दुल्हन के साथ 9-11 हो लिए। दाऊ दादा ने हल उठा लिए, जो सैनिक आगे आया उसी का हल से सिर पकड़ के एक मूसल धमक दिया। कईयों के सिर फूट गए, सारे सैनिक वापस भाग गए। जाकर के शिशुपाल से बोले महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले आपकी होने वाली दुल्हन को ले गया। जैसी सुना कि ले गया, क्रोध में कांपते हुए तलवार निकाल के शिशुपाल दौड़ा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जरासंध ने हाथ पकड़ लिया, रुको रुको, इन बेचारों की कोई गलती नहीं। अरे वो कृष्ण है ही ऐसा खतरनाक, मुझ जैसे सम्राट मगध नरेश को 17 बार उसने पूरी तरह धूल चकाई, पूरी तरह हराया। उसको तुम साधारण वाला समझ रहे? शिशुपाल बोला बोलो ठीक है, और अब मैं क्या मुंह लेके घर जाऊं? दूल्हा बन करके कितना सुंदर मेकअप करवा के आया था, आजकल मेकअप कितना महंगा हो गया, तुम्हें पता होना चाहिए। इतने बैंड बाजे लाया था, इतनी बारात लेके आया था, अब बिना दुल्हन के घर लौटूंगा, मैया को क्या जवाब दूंगा? ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, मैं तो आत्महत्या करके नहीं मरता। जरासंध अकेले में रह जाके बोला मूर्खता की बातें मत करो, मुझे देख मैं 17 बार हारा बैठा हूँ, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, और तू एक बार भी मरने की बात कर रहा है। तब शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशर्म पड़े, तो हम क्या मरे? हमारा मित्र 17 बार हार के जिंदा बैठा, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। हिम्मत आ गई, दुल्हन के गोले में मुँह छुपा के बैठ गया, रोते रोते घर गया। और इधर भगवान जब दुल्हन को लेकर द्वारका में पहुंचे, द्वारका वासियों को पता चला हमारे सरकार दूल्हा बन के दुल्हन लेके आए हैं। तब तो घर घर में मंडप सज गए और समस्त द्वारका के नर नारी मंगल महोत्सव मनाने लगे। आइए हम और आप भी मधुर मंगल में भगवान के विवाह का महोत्सव मनाते हुए मंगल गीत गाएंगे, वाणी को यही विराम देंगे। आगे की सूचना महाराज श्री आपको देंगे ही। कल भी भगवान की कथा द्वारका के चरित्रों में सुदामा जी का चरित्र और अन्य भगवान के जो चरित्र हैं, भगवान का जो उपदेश है, जो 7 दिन तक न सुन पाया हो वो कल की कथा पूरी सुन ले, संपूर्ण भाग को सुनने का फल प्राप्त होगा। और कल हम लोग कन्हैया का जन्म महोत्सव भी धूमधाम से मध्यरात्रि में मनाएंगे। आइए मिलकर के अब कल जो नित्य कथा होती है वो तो होगी, और कथा को विश्राम देने के बाद फिर रात्रि के समय तो रात्रि 8-9 बजे आइए। कन्हैया का जन्म तो आधी रात में 12 बजे हुआ था। हम लोग धूमधाम से 12 बजे तक, जब तक ठाकुर जी चाहेंगे, धूमधाम से उनके जन्म का महोत्सव मनाएंगे। कल कथा का पूर्ण विश्राम होगा। आइए हम मिलकर के थोड़ा एक मंगल गीत करते हैं। हाँ, महाराज जी के मुखारबिंद से हम लोग ठाकुर जी के दिव्य विवाह महोत्सव का आनंद लेते हैं। देखो, जो सभी आत्मा है यही रुक्मिणी है, और आत्मा का पति और कोई हो ही नहीं सकता। आत्मा का पति परमात्मा, ममई वंशो जीव लोक सनातन। भगवान ही हमारे सबके पति है। हमारा शरीर चाहे आदमी का है चाहे औरत का है, आत्मा हमारी सबकी होती है। जब गुरु महाराज के चरणों में हम जाते हैं तो गुरु महाराज हमें श्याम सुंदर सीता की मंगनी करवा देते हैं। मेरी मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा ने मेरी मंगनी हो गई। Yeah.
ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਤੇ 12 ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਲਕਾ ਗੋਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਲਕਾ ਗੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰੱਖ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨਗੇ। और कल दिन में भी जन्माष्टमी, रात में भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। हरे कृष्णा हमारे सरकार की ऐसे वर को क्या बनूं, दो दिन में मर जा बड़े गोपाल जी जुड़ लो सभी लोग आइए। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। सरकार की रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, गोरी 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 गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। सावले हैं नंदलाल, और हाथ लाके गाइए। सावले हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। सावले हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आपकी जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा हो आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। एक बार पीछे तक करो, हाथ लाके रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। हरी कमरिया नंदलाल, हरी कमरिया नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। हरी कमरिया नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज
बड़ो प्यारो लागे कावड़िया 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 दे श्री राम दे एक मिनट ये जिन्होंने साडा सत्कार किया शास्त्री इस प्रकार किया ये हमीरपुर से आए शास्त्री के शिष्य है और संदूरी माता जिसे अपने आप ही संदूर निकल रहा है माता प्रफुल्लाचार्य जी के नाम है और बड़ी दूर से आए हैं। बोलो हरे कृष्ण। चंद्रभावरसो जातको दोषो अजानत प्रोक्ताद्वायुतवान समभागनिहजानता ओ रुक्मणी वल्लभ लाल की संध्यारत कीजे लाल की संध्यारत कीजे ओ रुक्मणी वल्लभ लाल की संध्यारत कीजे रुक्मणी वल्लभ लाल की संध्यारत कीजे ओ नंद यशोदा लाल की संध्यारत कीजे नंद यशोदा लाल की संध्यारत कीजे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे सांवरी सूरत मेरो मन मोहे सांवरी सूरत मेरो मन मोहे कर मुरली और बाल की संध्यारत कीजे मुरली और बाल की संध्यारत कीजे रुक्मणी वल्लभ लाल की संध्यारत कीजे रुक्मणी वल्लभ लाल की संध्यारत कीजे लाल रुक्मणी की जोड़ी लाल रुक्मणी की जोड़ी दुल्हा दुल्हन दो मति मोरी दुल्हा दुल्हन दो मति मोरी शोभावती विशाल की संध्यारत कीजे रुक्मणी वल्लभ लाल की संध्यारत कीजे कंचन थाल कपूर की बाती कंचन थाल कपूर की बाती सब संग मिल के गाए आरती सब संग मिल के गाए आरती आनंद मदन गोपाल की संध्यारत कीजे रुक्मणी वल्लभ लाल की संध्यारत कीजे जो यह आरती प्रेम से गावे 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 बसे गोलोक परम पद पावे बसे गोलोक परम पद पावे मिले कृपानंद लाल की संध्यारत कीजे मिले कृपानंद लाल की संध्यारत कीजे ओ रुक्मणी वल्लभ लाल की संध्यारत कीजे ओ रुक्मणी वल्लभ लाल की संध्यारत कीजे नंद यशोदा लाल की संध्यारत कीजे ओ नंद यशोदा लाल की संध्यारत कीजे ओ संध्यारत कीजे ओ संध्यारत कीजे संध्यारत कीजे हरि ओम माधुरी शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं